तो कक्षा 10वीं वालों, कैसा गया हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। भाई जो कहा था ना कि ये आएगा, बिल्कुल 101% लिखा हुआ आया, छपा हुआ आया, एकदम बेहतरीन पेपर करके आए हो। कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि भैया आपने जो क्वेश्चन बताए थे पूरे क्वेश्चन आए, मैं बहुत अच्छा करके आया, आपने जो बताया था वही वही आया है। और मेरा तो बिल्कुल इतने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके आया मैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने बताए थे। तो अगला पेपर आपका संस्कृत विषय का है, उसके लिए मैंने वीडियो डाल दिया है, तो जाकर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। और सबसे पहले पेपर हर जगह अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो बताए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं। ये रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन पेपर है जो कि यहाँ पे विद्यार्थी का है, और देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है गद्य की विधा है, ये भी मैंने बताया नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर है महाकाव्य, ठीक है, आपने लगाया होगा, बिल्कुल सही है। अगर है अपना सा मुँह लेकर रह जाना, देखो ये मैंने अपने मॉडल पेपर में क्वेश्चन रखा था, ये भी रखा था। हिंदी साहित्य का स्वर्णिम, ये भी यार पूरे क्वेश्चन आए हैं, है ना। सो ये इसका आंसर क्या बताया था मैंने, ये लास्ट वाला, ठीक है, यही बताया था ना, तो ये बिल्कुल है। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, देहाती दुनिया के उपन्यास के लेखक शिव पूजन सहाय। अगला है हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग, भक्ति काल, रीतिकाल की रचनाओं का, ये भी हमने ये पहले स्थान पर रखा था इसको, ठीक है, ये बिल्कुल से आया है। अगला है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये मैंने नहीं बताया था, लेकिन ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में इसको बताया था भाई, ऑब्जेक्टिव की वीडियो में बताया था, ये रहेगा आंसर इसका। इसके बाद रिक्त स्थान भाई आ गए आपके, रिक्त स्थान पहला है नायक के जीवन की किसी घटना का पूर्णता के साथ चित्रण खंड काव्य में होता है। एक अंक वाली रचना एक अंक की होती है। गोपियों ने मधुकर संवेदन ऊर्ध्व के लिए दिया है, और सर्द के हृदय में स्थित अस्थायी भाव खालिस्तान कहलाते हैं, तो वो हमारे संचारी भाव कहलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट हो गए। इसके बाद है भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर भभूत लगाते थे। विद्यालय शब्द में स्वर संधि है। सारे क्वेश्चन कवर कराए हुए ही आए हैं, पूरा पेपर फंसा है। अगला क्वेश्चन है आपका कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था, नहीं था भाई। लोकोक्ति से मिलकर बना है, सही है आपका। बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपने माता पिता के सानिध्य में, सही है। अगला है गोपियों द्वारा कृष्ण के चुराए गए मन का वापस मांग रही, बिल्कुल सही है। दृश्य काव्य में भिन्न अभिनय जो है तत्व प्रधान होता है, सही है। यदि गद्य कवियों की कसौटी तो निबंध गद्य की कसौटी है, सही है, ठीक है। इस तरीके से आंसर सही रहेंगे। इसके बाद सही जोड़ियां आ जाती हैं। पहला क्वेश्चन रामचरितमानस, इसकी जोड़ी आपकी महाकाव्य से मिल जाएगी। सेकंड है सूरसागर, सूरदास की रचना है। 1 और 1 11 होना, महावरी का अर्थ क्या है, एकता में शक्ति। परशुराम के गुरु भगवान से सारे कंप्लीट करवाए हुए हैं, ये द्वंद्व समास रहेगा माता पिता में। इसके बाद है बाल गुण भागवत पाठ की विधा रेखा चित्र, भाई कंप्लीट है 6 की 6, ठीक है, करवाए थे पूरे के पूरे, आए हैं। अगला है आपका दूसरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी, तो स्वर संधि होगी। इसके बाद हिंदी का स्मृत शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, इसको मैंने कंप्लीट नहीं करवाया था, लेकिन इंपोर्टेंट में शायद इसको बताया था। इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, बताया था मैंने इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट में। अमोला किसे कहते हैं, इसे तो हमने अपने मॉडल पेपर में ही करा था। और रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, इसे भी मॉडल में करा था। और पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, इसे भी हम मॉडल प्रश्न में कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो ये रहेंगे आपके पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। अमोला जो है आम का छोटा कच्चा पौधा कहलाता है, और रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके बाद आपके दिए गए हैं, और रस की परिभाषा भी मैंने बताई थी, है ना। किसी काव्य को पढ़ने सुनने अथवा देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, ठीक है। आगे आपके दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन पूरे के पूरे आए हुए हैं, देख सकते हो क्वेश्चन। और वार्षिक के लिए इनको रट लेना, तैयार कर लेना जैसे भी बने, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी कर लो जा करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।